मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज हम आए हैं सीबीएसई जो सिलेबस रिड्यूस किया है इसके बारे में जानकारी देने। क्लियर। तो पहला नंबर ये सुनो कि सीबीएसई जो सिलेबस कम किया है इसका कुछ ज़्यादा फायदा आपको नहीं होगा। 7 जुलाई को जो सीबीएसई लेटर रिलीज किया उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो हेड टीचर है, जो टीचर हैं, चाहे वो स्कूल के हैं या अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, वो सभी टॉपिक पढ़ाएं जो सिलेबस से हट गया वो भी। क्यों भैया? तो वो टॉपिक कनेक्टेड है। आप तो हटा दिए हैं लेकिन टीचर को पूरा पढ़ाना है। तो माइंड मेकअप नहीं करना कि सिलेबस जो थोड़ा कम हुआ है इसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ऐसा नहीं सोचना। और जो बच्चे सीबीएसई 12th के साथ साथ 12th बोर्ड के साथ साथ आईआईटी और मेडिकल करने वाले हैं उनको तो सब पढ़ना है, उनको तो 4 टॉपिक ज़्यादा ही पढ़ना है। क्लियर। तो हम बहुत ही डिटेल एनालिसिस करते हैं कि किस चैप्टर से, है ना, कौन कौन टॉपिक हटा दिया गया है। और आपको एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों लेके बैठना है। पहले 12th वाले देख लें, फिर बाद में हम 11th का डिस्कस करेंगे। पहले 12th के बारे में बता देते हैं और फिर अंत में 11th का बता देंगे। इसके लिए आप एनसीईआरटी बुक है तो ठीक है, और नहीं तो एनसीईआरटी बुक आप ले लीजिए। वैसे भी तो बोर्ड के लिए एनसीईआरटी बुक बहुत ज़रूरी है। तो जो बच्चे नहीं खरीदे हैं एनसीईआरटी का दोनों वॉल्यूम, 11th में भी 2 वॉल्यूम और 12th में भी 2 वॉल्यूम होता है, खरीद लें। बच्चों, जो लोग नए देख रहे हैं, अगर हमसे आप जुड़ना चाहते हैं 12th में सिर्फ बोर्ड में अच्छा नंबर लाने के लिए, कंपटीशन में अच्छा नंबर लाने के लिए, मतलब बोर्ड का हम अलग से तैयारी करवा रहे हैं, कंपटीशन का अलग से करवा रहे हैं, मतलब बोर्ड पे स्पेशली ध्यान दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि 95% प्लस लाएं तो आप मेरा गूगल प्ले स्टोर पर आदित्याज फिजिक्स क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें, फिर हम बताते हैं आगे क्या करना है ना। डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक भेज देंगे। क्लियर। अब आइए मेन मुद्दे पे। क्लियर। तो एनसीईआरटी के हिसाब से जो 12th का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसमें पेज नंबर 39 पर फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली थिन स्फेरिकल सेल, है ना, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली थिन स्फेरिकल सेल इनसाइड और आउटसाइड हटा दिया है ना, हॉलो स्फीयर के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड। बाबू लेक्चर 25 इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर 25 जो हम आपको बताए थे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर्स, तो उसमें जो हॉलो स्फीयर वाला पोर्शन था वो हटा दिया गया है सिर्फ हॉलो स्फीयर के द्वारा। ओके। चैप्टर 2 पूरा आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस सब पढ़ना है। चैप्टर 3 में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें पेज नंबर 102 पे कार्बन रजिस्टर या कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर हटा दिया गया है। पेज नंबर 107 में कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हटा दिया गया है। पेज नंबर 120 में मीटर ब्रिज, इस पर न्यूमेरिकल नहीं आएगा, सिर्फ थ्योरी आएगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा, मतलब मीटर ब्रिज क्या होता है ना, और ये इसका कंस्ट्रक्शन, न्यूमेरिकल नहीं आएगा। पेज नंबर 120 का हो गया। पेज नंबर 123 पे पोटेंशियोमीटर का जो एप्लीकेशन होता है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेशन, ये हटा दिया गया है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस का डेरिवेशन नहीं करना है, क्वालिटेटिव एनालिसिस इससे पूछेगा, थ्योरी पूछेगा। चैप्टर 4 पे आ जाओ, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। याद रहे एनसीईआरटी लेके बैठो और टिक करते रहो, ये अंडरलाइन कर लो हाईलाइटेड से, ठीक है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए हम डिटेल एनालिसिस करके लाए हैं, पेज नंबर के साथ बता रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 4 में जो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है, पेज 140 पर साइक्लोट्रॉन हटा दिया गया है, पूरा साइक्लोट्रॉन हटा दिया गया है। अब आ जाओ चैप्टर 5 में मैग्नेटिज्म एंड मैटर, पेज नंबर 191 पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स हटा दिया गया है, जिसमें डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और हिस्टेरेसिस हटा दिया गया है। उसी चैप्टर में मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जिसको परमानेंट मैग्नेट भी बोला जाता है ना, पेज 177 पे आ जाओ, द डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क हट गया है। पेज 180 पे द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग, याद करो हम लोग पढ़े थे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखते हैं तो फोर्स 0 होता है और टॉर्क PE sin थीटा होता है। सिमिलरली मैग्नेट में ये टॉपिक हटा दिया गया है। और हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे ना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे फील्ड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। सिमिलरली मैग्नेटिक डाइपोल
है ना, मतलब बाम मैग्नेट के एक्सिस पे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया गया है। डिटेल से तो नहीं दिया है चैप्टर नंबर 5 में एनसीईआरटी के, बस पेज 180 पे द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग दिया हुआ है कि डाइपोल के एक्सिस पे फील्ड और क्या होगा और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में फील्ड क्या होगा, मैच किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक से, तो ये हटा दिया गया है। चैप्टर 6 पूरा पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट, पेज 252 बाटलेस करंट और पावर फैक्टर हटा दिया गया है, आप अंडरलाइन करते चले। चैप्टर 8 में आ जाओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पेज नंबर 270 डिस्प्लेसमेंट करंट हटा दिया गया है ना। मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ना है, उनके 4 इक्वेशन है वो पढ़ना है, बोर्ड के लिए VVI है। डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं पढ़ना है। चैप्टर 9 आप वॉल्यूम 2 में आ जाओ, कहाँ जाओ, वॉल्यूम 2 में। चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पेज नंबर 310 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर का पूरा पोर्शन हटा दिया गया है, रिफ्रैक्शन पढ़ना है। उसी चैप्टर में पेज 333 पे आ जाओ, सम नेचुरल फिनोमेना ड्यू टू सनलाइट, पेज नंबर 333 सम नेचुरल फिनोमेना ड्यू टू सनलाइट हटा दिया गया, जिसमें रेनबो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू और सन लाल क्यों दिखता है सनसेट और सनराइज के समय, ये सब हटा दिया गया है। चैप्टर 10 में आ जाओ, वेव ऑप्टिक्स में, पेज नंबर 372 रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हटा दिया गया है, क्लियर। पेज 376 में आ जाओ, पोलराइजेशन है ना, प्लेन पोलराइज लाइट, ब्रूस्टर लॉ जो बहुत ही VVI था, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन हटा दिया गया है। और रे ऑप्टिक्स में एक और टॉपिक आता था पहले आई, वो तो पहले ही हटा दिया गया था। अभी जो रिडक्शन हुआ है CBSE के द्वारा 2020 से 2021 सिलेबस के लिए, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। द आई तो पहले ही हटा दिया गया था। अब आ जाओ चैप्टर 11 पर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन इन मैटर, पेज नंबर 403 डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट हटा दिया गया है। चैप्टर 12 एटम्स पूरा पढ़ना है। चैप्टर 13 न्यूक्लियाई, पेज नंबर 442, पेज नंबर 442 पे जो मास एनर्जी एंड बाइंडिंग, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है, तो मास एनर्जी पढ़ना है बाबू, और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी हटा दिया गया है। पेज नंबर उसी में 446 पे आ जाओ, रेडियो एक्टिविटी हटा दिया गया है, उसी में अल्फा बीटा गामा डीके हटा दिया गया, नहीं पढ़ना है। अब आ जाओ चैप्टर 14 में सेमीकंडक्टर, पेज नंबर 485 जीनर डायोड नहीं पढ़ना है, क्लियर, बाकी सब पढ़ना है। और एक ट्रांजिस्टर है जो तो पहले ही हटा दिया गया था पिछले साल, ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट तो पहले ही हटा दिया गया था, तो हम पहले वाला बात नहीं कर रहे हैं, बता दिए ताकि ध्यान में रहे, हो सकता है उससे नहीं आए। तो ये सब टॉपिक है जिसे नहीं आएगा, आप ही बताओ, जितना भी टॉपिक है क्या ये हटने से मेहनत कम हो जाएगा? नहीं, थोड़ा सा हटा है ना, मतलब समझ लो समुंदर में से एक बूंद हटा है। खैर इस बात पे ध्यान नहीं रखना है, जो था हम पूरा प्रयास करके डिटेल एनालिसिस किए हैं। अब आ जाओ 11th के सिलेबस पे, तो एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 पे पहले आइए, चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड, जो कि साइंटिस्ट के बारे में है। और फिजिक्स क्या है? फिजिक्स नेचुरल फिनोमिनन पे आधारित एक विषय है ना, जो भी हम नेचर में करते हैं, है ना, सन के राउंड पृथ्वी का घूमना, है ना, सन का लाल दिखना, स्काई का ब्लू दिखना, जो भी फिनोमिनन है नेचुरल, ये सब फिजिक्स से जुड़ा हुआ है। तो फिजिकल वर्ल्ड इसे ही है, बहुत छोटा चैप्टर है, ये भी पूरा आ रहा है, ये कोई खास चैप्टर नहीं है। मेन चैप्टर फिजिक्स का 11th में चैप्टर 2 से होता है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो पूरा आ रहा है। चैप्टर 3 मोशन इन 1 डायमेंशन, पेज नंबर 40 पे आ जाओ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हटा दिया गया है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हट गया है। सोचो ना, 11th में नहीं के बराबर हटा है, 11th में और नहीं के बराबर हटा है, इसलिए माइंड मेकअप नहीं करना है, खुश मत होना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पेज 40 से हटा दिया गया है। पेज नंबर इसलिए बता रहे हैं ताकि आप पेज पे जाके टिक कर लोगे, अंडरलाइन कर लोगे। जो भी लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी बुक लीजिए, जो पेज नंबर बताएं वहाँ पे जाके अंडरलाइन कर लेना है। आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस
मोटा लाइन में होगा अंडरलाइन कर लो। मोशन इन स्ट्रेट लाइन पूरा हट गया है। पोजीशन टाइम ग्राफ हट गया है। स्पीड वेलोसिटी हट गया है, ठीक है, स्पीड वेलोसिटी ग्राफ हट गया है। चैप्टर नंबर 4, 5, 6 पूरा पढ़ना है, कुछ नहीं हटा है। हम बोले थे ना 11th में नहीं के बराबर हटा है। चैप्टर नंबर 7 जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन है बाबू, नूनू, सुग्गा, मुनमुन, चुनमुन, ललमुनिया, इसमें पेज नंबर 164 पे आ जाओ, है ना। पेज नंबर 164 पे जो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस है ये हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन पूरा पढ़ना है। चैप्टर नंबर 9 जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है इसमें पेज नंबर 232 पे आ जाओ, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, चैप्टर नंबर 9 वॉल्यूम 2, है ना। देखो ध्यान से, अब वॉल्यूम 2 का बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 वॉल्यूम 2 यानी एनसीईआरटी क्लास 11th में वॉल्यूम 2 आ जाइए। चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 232 इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड हटा दिया गया है। उसी में पेज नंबर 238 शियर मॉडुलस हटा दिया गया है। और उसी में आगे खोजोगे तो पॉइजनस रेशियो, पॉइजनस फार्मूला और इलास्टिक एनर्जी हटा दिया गया है, खोज लो मिल जाएगा। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पूरा पढ़ना है। चैप्टर नंबर 11 है ना पूरा पढ़ना है। चैप्टर नंबर 12 थर्मोडायनेमिक्स, कार्नोट इंजन हटा दिया गया है जिसको आप हीट इंजन बोलते हो। रिवर्स हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर हटा दिया गया है। क्लियर, ओके। चैप्टर नंबर 11 भी पूरा पढ़ना है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पूरा पढ़ना है। चैप्टर 12 पहले ही बता दिए, थर्मोडायनेमिक्स, कार्नोट इंजन हटा दिया गया है। रिवर्स हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर हटा दिया गया है जिसको हीट पंप भी बोलते हैं, है ना। ये सब पेज नंबर 311 पे है। थर्मोडायनेमिक्स पेज नंबर 311, कार्नोट इंजन हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 13 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पूरा पढ़ना है। चैप्टर नंबर 14 ऑक्सीलेशन पूरा पढ़ना है। चैप्टर नंबर 15 वेव्स, फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक्स हटा दिया गया है। फर्स्ट हार्मोनिक्स, सेकेंड हार्मोनिक्स हटा दिया गया है। पेज नंबर 380 में आ जाओ, डॉपलर इफेक्ट हटा दिया गया है। तो बाबू ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि हम बता दें कि सिलेबस जो हटा है इसे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। आप सिंपल सोचो, काइनेमेटिक्स में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में अगर हम ग्राफ नहीं पढ़ेंगे तो क्या आपका अच्छा हो जाएगा? पूरा फिजिक्स ग्राफ से जुड़ा हुआ है। तो जो भी टॉपिक हटाया गया है ना उससे रिलेटेड टीचर को पढ़ाना ही है। अगर वो नहीं पढ़ाएंगे तो समझ भी नहीं आएगा। आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ये अलग बात है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, बात को समझना है ना। तो जो टॉपिक हटा दिया गया है उसके बारे में लगभग पढ़ना ही है, तभी तो अगला टॉपिक समझ में आएगा। जैसे मान लो ABC 3 टॉपिक है, तो सोचो A पढ़ना है, B नहीं पढ़ना है, C पढ़ना है। अब सोचो C पढ़ने के लिए तो B तो जानना पड़ेगा, है ना। अब मान लो C हटाया तो B भी हटा देता है ना। मान लो 3 दोस्त है, राम, रहीम और श्याम। श्याम को हटा दिया गया तो राम को राम, रहीम और श्याम में राम रहीम का दोस्त है, रहीम श्याम का दोस्त है। अब सोचो बोला है कि रहीम को हटा दो, तो सोचो राम और श्याम में अच्छा दोस्ती होगा नहीं, क्योंकि राम तो रहीम से जुड़ा हुआ था और रहीम श्याम से जुड़ा हुआ था। तो भैया श्याम को हटाइए तो रहीम को भी हटाइए। सिलेबस तो है कि भैया श्याम को हटा रहा है, रहीम को, मतलब श्याम को पढ़ने बोल रहा है, रहीम को हटा रहा है। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब बीच वाला टॉपिक हटा दिया गया है। अब पहले और लास्ट वाला पढ़ना है, तो आपको लास्ट वाला पढ़ने के लिए बीच वाला पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ हेल्प मिलेगा, इसको ध्यान में रखिए, लेकिन दिमाग में एकदम रख मत लीजिए कि हम खुश हैं। तो फिर ऐसा प्रयास जारी रहेगा। अब एक लेक्चर हम बनाएंगे कि कौन बुक पढ़ना चाहिए बोर्ड के लिए, कौन बुक पढ़ना चाहिए IIT और मेडिकल के लिए। बुक हम अब खुद से कैसे पढ़े, है ना, टीचर्स के लेक्चर के बाद खुद से कैसे पढ़े, इस पे भी हम एक लेक्चर बनाएंगे, एक वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए एनर्जी और नए उत्साह से। धन्यवाद बच्चों।